नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए और कुंभ लग्न के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या ग्रह नक्षत्र हमारे लिए लाए हैं, किस जीवन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ सकता है और क्या सावधानियां हमको बरतनी होंगी ताकि हम उस जो एनर्जी ग्रह ला रहे हैं उसको हम अच्छी तरह पॉजिटिव वे में यूज कर सकें। तो चलते हैं आपकी कुंडली के ऊपर। यह है गोचर कुंडली कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न के लिए। राशि वो होती है जहां पर चंद्रमा होता है। जैसे जहां पर आपकी राशि है वहां पर अगर 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपका राशि कुंभ है। अगर आपके पहले भाव में 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपका लग्न कुंभ है। हमारी 12 राशियां होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ये नंबर से हैं। पहली राशि मेष है, दूसरी वृषभ है, उस हिसाब से। चूंकि आपके पहले ही भाव में 11 नंबर है मतलब 11वीं राशि है, इसलिए आपका जो लग्न है वो कुंभ है। अगर चंद्रमा है वहां पर 11 है तो राशि कुंभ है। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। देखिए, प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, ये पहला भाव है। ये तृतीय भाव है, दूसरा भाव है, इसमें मंगल बैठे हैं। ये धन का भाव है, वाणी का भाव है। तृतीय भाव में कोई नहीं है, ये पराक्रम का भाव है, आपके पड़ोसियों का भाव है। चतुर्थ भाव माता का है, जमीन का है, एंडिंग्स का भी है, घर अंदर के सुख का भी है, पवित्रता का भी है, इसमें कोई नहीं है। ये पंचम भाव है जो क्रिएटिविटी का है, जीवन के मकसद का है, पूर्व पुण्य का है, एजुकेशन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका है। ये छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु का है। इसके साथ साथ ये धन का भी है, क्योंकि 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं, और नौकरी का भी है, सर्विस का भी है। ये बिजनेस का है, फेम का है। सातवां भाव है फेम का है, पार्टनरशिप का है, लीगल पार्टनरशिप का भी है, लॉ का भी है, और इसके साथ साथ शादी विवाह रिश्ते का भी है। और ये आप कह सकते हैं कि सेक्स का भी है। ये 8वां भाव है, ये लाइफ आफ्टर मैरिज का है, छिपी हुई चीज़ों का है, सेक्स का भी है। और ये भाव वो चीज़ें जो दिखती नहीं है, जैसे अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, समाधि है, ऐसी चीज़ें, रिसर्च है, पेट्रोल है, डीजल है, जो ज़मीन के नीचे होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ें जो सामने नहीं है उस सब का है, सब छिपी हुई चीज़ों का है। टैरो है, इस तरह का विज्ञान, ये जो ऐसी अजीब सी चीज़ें जो पूरी तरह कोई किसी नहीं जानता उनका है। इसमें आपके शुक्र बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, वो नीच के हैं पर उनका परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि शुक्र जो है नवम के स्वामी होकर अष्टम में आ रहे हैं, और अष्टम का स्वामी जो बुध है, कन्या का स्वामी, वो नवम में है। तो नवम और अष्टम का जो दैन्य परिवर्तन है वो हो रहा है। सूर्य जो है 15 तारीख तक कह सकते हैं वो नीच के रहेंगे, 15 नवंबर तक। उसके बाद वो 16 तारीख से सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। बुध जो है यहाँ पर 28 नवंबर तक रहेंगे, 9वें भाव में, भाग्य के भाव में, सौभाग्य के भाव में, गुरुओं के भाव में, इस फिलोसॉफी के भाव में 28 तक रहेंगे। उसके बाद वो भी वृश्चिक में आ जाएंगे, 10वें भाव में आ जाएंगे। जो 10वां भाव है, ये वृश्चिक जो राशि है 10वें भाव में, ये ख्याति का भाव है, पोस्ट पोजीशन का भाव है। ये आपको कितनी इज्जत मिलेगी उसका भाव है, कैसा एनवायरनमेंट रहेगा जहाँ पर हम काम करेंगे, कंपटीशन रहेगा या आपके साथी आपको साथ देंगे नहीं देंगे, ये उसका भाव है। ये पिता के पैसे का भी भाव है, ये पिता का भाव है। ये 11वां भाव है जिसमें गुरु बैठे हैं, एकादश भाव है। इससे इच्छा पूर्ति को दिखाते हैं, अवार्ड्स जो मिलते हैं, इनाम जो मिलता है उसको दिखाता है। आपका जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, उसको दिखाता है। फेम को भी दिखाता है, ये जो यश मिलता है किसी को बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करते हैं दूसरों की, इस तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हो गया, कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरों के सहायता करते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। इसीलिए कुंभ राशि जो है 11वीं राशि है, उसको एकादश भाव दिखाते हैं। ये 12वां भाव है, लास्ट भाव, मोक्ष का भाव है, खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है। आपकी एनर्जी कहाँ खर्च होती है उस चीज़ को ये दिखाता है। इस भाव का स्वामी जहाँ जाता है वहाँ उस चीज़ पे व्यक्ति अपनी एनर्जी खर्च करता है, पैसा खर्च करता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, एनर्जीज कहाँ खर्च होती हैं, जीवन कहाँ खर्च होता है, उसका भाव है। ये मेडिटेशन का भाव भी है, सबकॉन्शियस माइंड का भाव है, दूसरी डायमेंशन का भाव है जो हमें दिखती नहीं है पर है, उसका भाव। ये जेल का, हॉस्पिटल का, इन सब का भी है। और यहाँ पर आपके मकर राशि है और वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। तो 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। अब हम
बात करते हैं इनका रिजल्ट क्या आएगा। नक्षत्रों की बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं। गुरु और शनि तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है। राहु मृगशिरा में रहेंगे, केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। अगर शुक्र की बात करें तो वो हस्ता, चित्रा और स्वाति नक्षत्र से जाएंगे। बुध, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र से जाएंगे। इसमें से हस्ता जो है चंद्रमा का नक्षत्र है, चित्रा मंगल का नक्षत्र है और स्वाति जो है वो राहु का नक्षत्र है। सूर्य जो है विशाखा और अनुराधा, विशाखा गुरु का नक्षत्र, अनुराधा शनि का नक्षत्र, और मंगल जो है रेवती नक्षत्र में रहेंगे। मंगल जो है रेवती नक्षत्र में रहेंगे और मंगल जो है 13 तारीख तक वक्री रहेंगे। 13 तारीख तक मंगल वक्री हैं, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो अब थोड़ा रिजल्ट पे आ जाते हैं। रिजल्ट देखिए, लग्न का स्वामी 12वें भाव में बैठा है पर अपनी ही राशि में बैठा है। 7.5 शुरू होने के बावजूद ये कोई बहुत पूरी पोजीशन नहीं है। विदेशों से लाभ दिखाते हैं, यात्रा को दिखाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ दिखाती है। कुछ खर्चा आएगा, आप कुछ खर्च करेंगे, पर चूंकि वो अपनी ही राशि पर है तो खर्च कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा। कुछ सीखने में खर्च कर सकते हैं, किसी यात्राओं पे खर्च कर सकते हैं, हॉलीडे पे खर्च कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को आप मेडिटेशन पे खर्च कर सकते हैं, योगा पे खर्च कर सकते हैं। कुछ अगर शनि एफ्लिक्टेड है, कुंडली में अच्छे नहीं है, तो फिर एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। और सही या सुख, बैड प्लेजर, स्त्री पुरुष का जो सुख होता है उस पर खर्च कर सकते हैं एनर्जी को। जहाँ भी एनर्जी खर्च होती है उसको हम 12वां भाव बोलते हैं। शनि जब 12वें भाव में हो तो कई बार जेल यात्रा या ये भी दिखाते हैं, पर हमेशा जेल यात्रा नहीं होती है, वो जब एफ्लिक्टेड हो तब होता है। और ऐसे में उस पर राहु केतु की दृष्टियां हों तब, राहु की भी दृष्टि हो तब होता है। अब यहाँ पे राहु केतु को तो हमने लिखा ही नहीं है, राहु केतु भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए केतु हैं आपके और यहाँ पर आपके राहु बैठे हैं। यहाँ शनि पर अगर देखा जाए तो राहु की दृष्टि भी आ रही है। राहु अपने से पंचम और नवम देखते हैं और सप्तम पे तो वहाँ केतु हैं ही। चूंकि राहु की दृष्टि भी आ रही है तो थोड़ा सा किसी से झगड़े वगड़े में ना उलझें। अगर कुंडली में अच्छे योग नहीं है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अन्यथा ये शनि आपको अकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जा सकते हैं, ध्यान की तरफ, मेडिटेशन की तरफ ले जा सकते हैं। थोड़ा खर्चा बनाएंगे। 7.5 की शुरुआत है तो आप कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं कि इस काम को छोड़कर दूसरा काम करना शुरू करें, जो कि बहुत लकी ना हो, जो कि पूरी जानकारी के किए भी ना करें। ऐसा ना हो कि कोई आपको सलाह दे और उसकी सलाह पे आप कोई काम शुरू करें। बाकी 7.5 के लिए आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करना, बजरंग बली की पूजा करना, भोलेनाथ की पूजा करना, माता काली की पूजा करना सबसे इफेक्टिव माना गया है। इसके अलावा आपसे जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करना दिल से, मन से, आत्मा से, वाणी से, उनको कोई सही राय देना, जो कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए कुछ करना। और बाकी जो बताया जाता है, जो जीव हैं उनकी रक्षा करना, जैसे काला कुत्ता है उसको खाना, काली भैंस की सेवा, काली गाय की सेवा, ये सब बताया जाता है। इसके अलावा काली चीज़ों का दान भी बताया जाता है, दान भी बताया जाता है। अगर आप दूसरी भी चीज़ों का दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो वो अच्छी बात है, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इसके अलावा 7.5 में माता काली की पूजा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। माता काली की पूजा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, भोलेनाथ की तो है ही। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि मंगल पर आ रही है, जो धन भाव में बैठे हैं। 3य भाव का स्वामी धन में आ रहा है और 10म का पराक्रम मतलब ख्याति का, प्रतिष्ठा का स्वामी धन भाव में आ रहा है। पराक्रम का स्वामी भी धन भाव में आ रहा है। तो ये दिखाता है आप बहुत महान परिश्रम करेंगे, बहुत पराक्रम करेंगे धन प्राप्ति के लिए, अपने परिवार की इज्जत को बनाने के लिए, या कह सकते हैं आपके पराक्रम से आपके परिवार को कुछ पैसा आएगा, धन आएगा। बहुत ही ज़्यादा पराक्रम, मेहनत से आप पराक्रम करेंगे। यहाँ शनि की जो 3री दृष्टि मंगल पर है वो थोड़ा आपको रोकने की कोशिश जरूर करेगी, पर जितना स्ट्रांग मंगल यहाँ पर बना हुआ है गुरु के क्षेत्र में, गुरु के घर में, और गुरु का एकादश में जाना, इसके डिस्पोजिट कर ये दिखाता है ज़्यादा चांस तो यही है कि आप बहुत मेहनत करेंगे और उससे आपको लाभ, फेम, इज्जत, शोहरत ये सब भी मिलेगी। आपके कार्य में उन्नति होगी, लोग आपको नोटिस करेंगे, बिजनेस में भी और कार्य में भी। कार्य में बदलाव हो सकता है लेकिन वो बदलाव आपके लिए अच्छा होगा। बदलाव क्यों हो सकता है? अगर इस भाव से गिने तो 1 2 3 4 5, 5वां जो भाव होता है, 5म और 9म, ये होते हैं अच्छे बदलाव को दिखाते हैं। तो कार में ट्रांसफर हो सकता है किसी अच्छी जगह,
या बिजनेस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, इस तरह की यहाँ पर संभावना बनती है। शनि की अगर सीधी दृष्टि की बात करें तो वो यहाँ आएगी रोग ऋण शत्रु पर। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे ना दें, और शत्रुओं से हम कह चुके हैं थोड़ा सा पंगा ना लें किसी से, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अकेले शनि की दृष्टि है, किसी और पाप ग्रह की यहाँ पर दृष्टि नहीं आ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पिता के भाव पर आएगी। देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जहाँ पर सूर्य नीच के हैं और वो बुध के साथ हैं। बुध आपके अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश के साथ में सूर्य का बैठना, उस पर शनि की दृष्टि आना। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपसे जो बड़े हैं, आपके जैसे गुरु जैसे लोग हैं और टीचर जैसे लोग हैं, पिता तुल्य जो लोग हैं, उनसे रिश्तों को बना के रखें। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों को बना के रखें, उसमें पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए जोड़ना बहुत मुश्किल है, संवारना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। इस पे गौतम बुद्ध और आनंद की जो कहानी है वो सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है। एस्ट्रोलॉजी वास्तव में वेदांग है, उपनिषद और वेद का अंग है। उसके साथ ही अगर एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप उसका रियल मतलब समझ पाएंगे, नहीं तो आपको भाग्यवाद की तरफ ले जाएगी। वास्तव में वो कर्म पर आधारित है। कहानी यह है कि अंगुलीमाल का नाम का एक डाकू था, जिसने कसम ली थी कि वो 1000 लोगों को मार देगा। उसकी राजा से एक बहस हो गई थी उसके बाद, तो उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था, और वो अपने गले में जिन लोगों को मारता था उनकी उंगली की माला बन के घूमता था। कहानी यह है कि करीब 999 कुछ ऐसे लोगों को मार दिया था। तो वहाँ जहाँ वो रहता था उस इलाके पे दूर दूर बोर्ड लगा दिए गए थे कि इधर कोई जाए नहीं, यहाँ उंगली माल रहता है। तो इसी तरह वहाँ बुद्ध भी थे। उस समय की बात है, तो बुद्ध वहाँ से गुजर रहे थे आनंद के साथ। तो आनंद कहते हैं कि तथागत यहाँ से मत जाइए, वहाँ पर उंगली माल रहता है, और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वो एक व्यक्ति नहीं है कि वो आपकी बात मानेगा या शिक्षा लेगा, वो सीधा मार देता है, काट देता है। तो इस पर बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ किसी अपने अशुभ की आकांक्षा से हम जो धर्म पर चलने वाले हैं, जो बुद्ध लोग हैं, वो अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। अगर सही है तो उस पर चलते ही हैं। तो बुद्ध तो खैर वो एनलाइटेंड थे, उनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया, वो मृत्यु से परे थे। तो वो सीधे जाते हैं, उधर ही जाते हैं। आनंद से बोलते हैं तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ। तो बुद्ध जब जाते हैं तो दूर से अंगुलीमाल जब देखता है तो बड़ा खुश होता है, कितना पुष्ट आदमी जो है उनकी तरफ आ रहा है। पर धीरे धीरे जब बुद्ध आते हैं पास तो थोड़ा सा अजीब फील करता है, क्योंकि आज तक जो लोग आए थे वो कुछ अलग थे और ये कुछ अलग है। फिर वो आवाज़ देता है, ए सन्यासी रुक जा, मैं अंगुलीमाल हूँ, वहीं रुक जा जहाँ है। बुद्ध रुकते नहीं है, सीधे चलते रहते, मैं मार दूंगा, काट दूंगा, ऐसे करके कहता है रुक जा वहीं, आगे मत बढ़। तो बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो नहीं रुकूंगा, और मुझे काटते तो बात दूर की बात है, तो एक टहनी को काट के दिखा, इस तरह का कुछ कहा होगा। तो वो कहता है कि अभी दिखाता हूँ काट के। तो काट देते हैं फटाक से, अंगुलीमाल टहनी को काट देते हैं। बोले कि काट दिया। फिर बोलते हैं बुद्ध कि अब जोड़ के दिखा। तो बोलता है कि मूर्ख सन्यासी हो क्या, मतलब काट दिया, इतना भी पता नहीं कि काट तो दिया, अब जोड़ कैसे सकता हूँ। तो बुद्ध बोलते मैं यही तो समझाने आया हूँ कि काटना मारना ये तो बहुत आसान है और जोड़ना बहुत मुश्किल है। इस पर रियलाइज होता है अंगुलीमाल को कि उसने क्या किया। एक टहनी को भी काटना तो कितना आसान, जोड़ना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी चीज़ को भी बनाना बड़ा मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। तो उसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है। तो रिश्तों को बना के रखिए, जोड़ के रखिए। उसके बाद तो अंगुलीमाल ऐसा हो गया था कि जब वो बुद्धम शरणम गच्छामि कहता हुआ बुद्ध के पास आया, उनका शिष्य बन गया। तो जब भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने उसको ईंट मार मार के पूरा लहूलुहान कर दिया, पर उसने अपना हाथ नहीं उठाया। इस तरह से दिल से बदल गया था। तो इसी तरह के बदलाव की बात करते हैं जब हम बोलते हैं कोई व्रत या एकादशी, जब बोलते हैं कि सच्चे मन से, उसका मतलब यही होता है हमेशा की तरह दिल से अच्छा हो जाना। तब ईश्वर आपके सारे पापों को माफ़ करते हैं। तो ये बात आई हमारी, किस बात से आई कि सूर्य पर जो दृष्टि आ रही है, हमारे पिता पर जो दृष्टि आ रही है, हमारे गुरुजनों पर जो दृष्टि आ रही है, तो रिश्तों को बना के रखना है।
बना के रखना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद देखिए शनि की हमने 10 दृष्टियों की बात कर दी। अब गुरु की बात करें, एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही है, धन भाव का स्वामी एकादश भाव में ही है। धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, धन के नए नए सोर्स बनेंगे, अपने आप आपके पास लोग आएंगे, अपने आप चीज़ें चल के आएंगी, अपने आप कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। हालांकि थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है, अपने आप तो कुछ नहीं आता। हाँ, अगर आपके बैलेंस में है भी ना, बैंक में भी है, तो उसके लिए भी आपको जाना तो पड़ेगा, निकालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसका साक्षात प्रमाण है, आप किसी भी देश में चले जाइए, आप इंडिया को ही ले लीजिए। पिछले टाइम पे जब हम स्त्रियों को पढ़ाते नहीं थे, लिखाते नहीं थे, अपनी बहनों को, माताओं को, तो वो कहाँ कुछ कर पाती थी। उनके अच्छे ग्रह भी होते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नहीं होते हों, पर अब जब हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो भी प्रयास कर रही हैं, तो देखिए डॉक्टर बन रही हैं, लॉयर बन रही हैं, और प्लेन भी बना रही हैं, क्योंकि प्रयत्न कर रही है ना, पंख खोल रही हैं, उड़ रही हैं। तो सबसे पहले तो कर्म ही है, कर्म ही पंख है, और जब कर्म करते हैं तो फिर उड़ान, भाग्य रूपी उड़ान हमको प्राप्त होती है। तो मेहनत तो करनी होगी, पर उम्मीद पूरी है कि किस्मत साथ देगी जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि एकादश भाव में गुरु अपनी ही राशि में बहुत शुभ है 20 तारीख तक। 20 के बाद थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर आ जाएंगे। पर पहले हम इस गुरु की दृष्टियां देख लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर दृष्टि है, मतलब कि पराक्रम को बढ़ाएंगे, यात्राओं को बढ़ाएंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाइयों से रिश्तों को सुधारेंगे, और पराक्रम से, मेहनत से, इन सब चीज़ों से आपको लाभ दिलाएंगे। रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, मंगल की चीज़ों से लाभ हो सकता है। गुरु की सीधी दृष्टि जो पंचम भाव पर है, आपका ज्ञान अद्वितीय होगा, आप चीज़ों का मतलब समझ पाएंगे, आपकी नज़र दूर की होगी, आप छोटे मोटे लाभ के चक्कर में नहीं रहेंगे, आप देख पाएंगे जो आज कर रहे हैं उसका 10 साल बाद क्या रिजल्ट आ सकता है। बहुत बड़ा अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। नॉर्मली अंतर वो होता है छोटे सोच का और बड़ी सोच का। लोग इसको थोड़े दूसरी तरह से ले लेते हैं। छोटी सोच का मतलब है सिर्फ एक दायरे में सोचना। अब जैसे आपको प्यास लगी है और आप थोड़ी दूर कुआं है, आपका दायरा ये, आप जाते हैं, बाल्टी भर के जाते हैं और पानी ले आते हैं, आप इसी दायरे में सोच रहे हैं। चीज़ तो अच्छी है, जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं। बड़ी सोच यहाँ पर ये हो जाएगी, व्यक्ति सोचेगा कि कब तक मैं ऐसे ही लाऊंगा, फिर तो बूढ़ा होऊंगा एज के साथ, और फिर हर बार लाना पड़ता है। कुछ ऐसा किया जाए ताकि जाना ना पड़े, बाद में भी ये पानी आता रहे। आगे के बारे में सोच के तो वो पाइपलाइन बिछाने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसा तरीका करेगा कि पानी वहाँ से खुद चल के आए। हालांकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी और शुरू में हो सकता है कोई इनकम भी ना हो, क्योंकि शुरू में जब पाइपलाइन बिछेगी तो अपनी तरफ से देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। पर एक बार जब वो पाइपलाइन बन जाएगी, वो खुद तो पानी पी ही सकता है, दूसरों को भी पिला सकता है, और उस पर थोड़ा बहुत पैसा भी कमा सकता है कि भाई वो बिना जाए आपको पानी मिल रहा है, तो आप 1 रुपया देंगे उसे, और 100 व्यक्ति लेने आएंगे तो 100 रुपये उसके पास भी आएंगे, उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, और उसकी एक तरह से ये पेटेंट भी हो गया कि भाई उसने बिछाई है। तो ये बड़ी सोच हो गई। तो ये अंतर होता है। तो वो कौन देते हैं? गुरु देते हैं दूरदृष्टि की, आगे की सोचना। फिलहाल में नहीं कि अभी यहाँ पे लाभ जो हो रहा है 80,000 का, 1 लाख का, तो उसके चक्कर में आप उस तरफ न जाएं जिससे 4 साल बाद करोड़ों का लाभ हो सकता है। किसी तरह से मैनेज करके एक लंबी सोच बनाना, आगे की दूरदृष्टि देखना, ये गुरु लाते हैं, और वो आपको देंगे यहाँ से ये सोच 20 तारीख तक। और उसकी जो नवम दृष्टि है वो सप्तम पर है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुई, जो चाहते हैं उनके जीवन में कोई प्रेमी आए, प्रेमिका आए, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या फिर हमारे इंडिया में जो बहुत खूबसूरत सिस्टम है अरेंज मैरिज का, वो तो रिश्ते आने की चांस है। अब इस पर भी एक बता देता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि बिना जाने पहचाने हम शादी नहीं करेंगे, ये क्या सिस्टम है इंडिया का, बड़ा ही अजीब है। तो ऐसे ही कोई बात हो रही थी, कोई व्यक्ति कह रहा था यहाँ पे तो ऐसा है ही कि भाई आप लोग मतलब ऐसे कैसे शादी कर लेते हैं उसके बाद प्यार होता है। तो एक काउंटर क्वेश्चन किया गया कि भाई आपको बच्चा है, आपको बेबी है? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि भाई तो फिर आप उससे प्यार कैसे कर पाते हैं, उसे तो आप जानते नहीं हैं। उसके बाद कोई जवाब नहीं था। एक्चुअली हमारी इंडियन फिलॉसफी बहुत गहरी है, बस थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अभी इसके बाद हम आ जाते हैं गुरु की जो
दृष्टियां हमने देख ली इस भाव से। इसके बाद जब गुरु 20 के बाद यहाँ आएंगे, शनि के साथ बैठेंगे, तो एक तो खर्चा बढ़ाएंगे अच्छी चीज़ों पर। दूसरी तरफ अगर आपका इंटरेस्ट समाधि, मेडिटेशन, योगा इन सब चीज़ में है, या फिर आप विदेश में हैं, तो आपका मन एकदम, बुद्धि उसमें ऐसी लगेगी, रम जाएगी। क्योंकि गुरु और शनि अगर 12 में भाव हों तो ये आध्यात्मिकता के लिए बड़ा अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्ति के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए बड़ा अच्छा समय है। धन के लिए नहीं, पर कुछ बनने के लिए। जो कुछ बन जाता है फिर धन तो खुद चल के आता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि थोड़ा खर्चा रहेगा, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लग्न का स्वामी वहां पर है, और कोई भी काम जो करें उसको पूरा एंड तक ले जाएं। छुपे हुए शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि लग्नेश 12 में भाव में है। गुरु जब यहाँ पर आएंगे तो इस दृष्टि की बात हम कर चुके हैं, रोग ऋण शत्रु, तो मतलब स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे ना दें, किसी पंगे में ना पड़ें। इसके अलावा गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5, घर गाड़ी बंगला खरीदने पर थोड़ा सा इस तरह की आ सकता है सिचुएशन कि आप कुछ आनंद की चीज़ें, कुछ सेल्फ कंफर्ट की चीज़ें खरीदें, ये बनाएगा। देखिए यहाँ पर राहु हैं, तो 20 तारीख तक माता के स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखना है। 20 तारीख के बाद जब गुरु आएंगे तो चौथे भाव पर जब गुरु की दृष्टि आएगी तो माता के स्वास्थ्य में, माता से रिलेशन में सुधार आएगा, अपने लोगों से रिलेशन में सुधार आएगा। गुरु की यहाँ से जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम पर आएगी, तो वो फिर से आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, समाधि उसकी तरफ ले जाएगी। अगर गुरु आपकी कुंडली में बहुत खराब हों और इस भाव पर बहुत बुरी दृष्टियां हों, तब वो आपको ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई, जो बहुत अच्छी नहीं है, सेक्स जो लॉफुल ना हो, या कुछ छोटी मोटी मतलब कि अनलॉफुल एक्ट की तरफ ले जा सकता है, अधर्म की तरफ ले जा सकता है। अन्यथा ये शुभ है, अन्यथा ये शुभ ही शुभ है। रिसर्च की तरफ ले जा सकता है, किसी चीज़ को जानने की तरफ ले जा सकता है, ज्ञान की तरफ, भगवत गीता की तरफ, ज्ञान योग की तरफ, कर्म योग की तरफ, आपकी प्रवृत्ति के अनुसार किसी अच्छे रास्ते की तरफ, गहरे रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये हमने गुरु को देख लिया, 7.5 की हमने बात की, शनि की दृष्टियों की भी हमने बात की, तीसरे भाव पर जब हमने बात की थी, छठे पर भी की, और दसम। गुरु शनि के बाद हम मंगल पर आ जाते हैं। देखिए मंगल जो है पराक्रम के और दसम के, ख्याति के, प्रतिष्ठा के स्वामी है, दूसरे भाव में आ रहे हैं, बहुत अच्छे है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, पर उसके लिए पराक्रम करना होगा। और वाणी को थोड़ा मीठा रखें, वाणी में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है बुध पर भी पड़ रही है, अष्टम दृष्टि, और बुध वाणी है। कम्युनिकेशन को थोड़ा अच्छा रखें, क्योंकि उस पर भी मंगल की दृष्टि है। आप कुछ ऐसा थोड़ा रूखा बोल सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अन्यथा बहुत अच्छी पोजीशन है मंगल की। मंगल की जो दृष्टियाँ हैं 1 2 3 4, एक तो दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, अष्टम पर और नवम पर। नवम की बात हम कर चुके हैं कि बुध पर जो पड़ रही है, तो वाणी को अच्छा रखें, अन्यथा ये आपको लाभ दिलाएगी फिलॉसफी से, नॉलेज से, एजुकेशन से, पिता से, गुरुओं से। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, बच्चे थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी शैतानी करें, मन थोड़ा उनका कम लगे पढ़ाई में, क्योंकि गुरु भी 20 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे 12वें भाव में, तो 20 तारीख के बाद बच्चे थोड़े नोटी हो सकते हैं, तो उनको ध्यान से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा उससे समझें। आपका खुद का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लग सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अष्टम पर दृष्टि जहाँ पर शुक्र बैठे हैं, शुक्र और मंगल का जो अपोजिशन है, ये कामुकता को बढ़ाती है, अट्रैक्शन को बढ़ाती है, स्त्री पुरुष के बीच, लड़के लड़की के बीच, और वैसे भी सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच ही नहीं, अच्छी चीज़ों के प्रति रुचि, अच्छा परफ्यूम, अच्छा टेलीफोन, अच्छी चीज़ों की कुछ अच्छी वाइन, कुछ ऐसा जो मटेरियल जो लाइफ है उसको व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि शुक्र नॉर्मली भोग विलास, मटेरियल लाइफ इसको ही दिखाते हैं। चूँकि अष्टम में है तो ये रुचि आपकी अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र की तरफ भी जा सकती है, तो ये मंगल यहाँ से दिखा रहे हैं। एक बात है कि जब शुक्र मंगल का अपोजिशन होता है, कई बार आकर्षण तो होता है, पर जो लोग पहले से साथ हैं उनमें थोड़ा खटपट हो सकती है, क्योंकि मंगल अग्नि है और शुक्र जल तप्त हैं, और जब अग्नि और जल मिलते हैं तो भाप तो उठती है। वैसे भी जो लोग शादीशुदा हैं वो इस एक्सपीरियंस को जानते होंगे कि भाप तो उठती ही है, क्योंकि स्त्रियां शुक्र को दिखाते हैं, मंगल पुरुषों को दिखाता है, तो थोड़ा सा नेचर अलग है। वैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और वो अलग होना इसलिए है कि वो एक दूसरे को समझ के अपना, बोलते हैं ना, अर्धांगिनी, आधा, बेटर हाफ, ताकि वो अपने को संपूर्ण कर पाएं, क्योंकि वो हाफ भी उसी का ही है।
हम सब एक ही हैं, आत्मा तो एक ही है ना, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा एक ही है, तो सबके अंदर वही करतार वही ईश्वर है। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि जिस तरह अपनी गलती माफ़ करते हैं उनकी भी कर दें, जिस तरह हम अपने को प्यार करते हैं उसको भी करें, तो फिर चीज़ें सही रहेंगी। तो मंगल की दृष्टियां भी देख ली। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु चतुर्थ में, यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है थोड़ा सा, खासकर 20 तारीख तक। अपने जो आसपास के लोग हैं, आपके जो बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनमें से कोई ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत धोखा या किसी उस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ बैठे जो मंगल राहु हैं, वो जिस भाव से 12 में है और 8 में है उसका बुरा फल देंगे, और जिस भाव से तीसरे छठे 10वें 11 हैं उससे अच्छा फल देंगे। तो धन भाव से तीसरे हैं, मतलब धन तो लाएंगे, पैसा तो आएगा। इसके अलावा इस भाव से अगर हम गिनते हैं तो 11 में है, मतलब रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे, स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, ऋण को उतारेंगे और कंपटीशन में आपकी विजय दिलाएंगे। शादी के लिए अच्छे हैं, शादी करा सकते हैं, शादी और व्यापार को बढ़ा सकते हैं, शादी करा सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, यात्राएं करा सकते हैं, फॉरेन ले जा सकते हैं, उस चीज़ के लिए अच्छे हैं। बुरे किस चीज़ के लिए हैं? जिस भाव से छठे और 12 में है, पंचम से हैं, एजुकेशन जो हम बोल चुके हैं, एजुकेशन प्राप्ति में थोड़ा मन भटकाएंगे, दिल थोड़ा इधर उधर, वैसे भी मंगल यहाँ पर है तो मन को थोड़ा इधर उधर रखेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, मन को लगा के रखना है। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, इस बात को ध्यान रखना है। और नींद में जाने से पहले किसी अच्छी किताब को पढ़ना है, अच्छे वीडियो को पढ़ना है, देखना है। दिन की शुरुआत भी कुछ अच्छे विचारों से करनी है। जब हर दिन अच्छा होता है तो हर हफ्ता अच्छा होता है, हर हफ्ता अच्छा है तो हर महीना। और सुबह सुबह ही अगर आपका फालतू की बातों की कुछ झगड़ा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इसलिए आप स्पेशली अपने कर्म अनुसार अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से दिन की शुरुआत करें, चाहे कुछ हो जाए। कुछ दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ईश्वर सुनेगा सब जरूर, और चमत्कार जरूर होगा। जो मेहनत करता है और धैर्य रखता है, विजय उसी को प्राप्त होती है। तो राहु की हमने बात कर ली। राहु थोड़ा सा 1 2 3 4 5 अष्टम को दिखा रहे हैं, तो ड्राइविंग अच्छी तरह से करें। और यहाँ तो केतु का राज चलेगा दशम में, नव, और उनकी दृष्टि जो 12 में भाव पर है तो उसका हम बात कर चुके हैं। एक तो खर्चा ला सकते हैं, रोग ऋण शत्रु का थोड़ा सा ध्यान रखें और किसी से फालतू में उलझे नहीं। केतु है दशम भाव में, तो बॉस के साथ कार्य से थोड़ा सा वैराग्य ला सकते हैं। इसके लिए अच्छा है तो ओम गम गणपति नमः का जाप करें, कुछ ना कुछ समाधि, योगा, प्राणायाम, केतु से संबंधित कुछ अच्छी चीज़ें करते रहें तो केतु भी फिर अच्छा रिजल्ट देंगे, वो भी फिर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो लगभग सारे ग्रह हम देख रहे हैं। बुध के बारे में बात कर लेते हैं, शुक्र पे आते हैं। चलिए, शुक्र जो है, देखिए नवम का स्वामी जो है अष्टम में आ रहा है। देखने में तो ऐसा लगता है कि भाग्य का स्वामी अपने से अष्टम गया है तो ये थोड़ा अशुभ होना चाहिए, पर वास्तव में शुक्र का गोचर अष्टम में उतना बुरा है नहीं। और यहाँ तो परिवर्तन हो गया है कि बुध जो है शुक्र की राशि में, शुक्र बुध की में, तो एक तरह से शुक्र का जो नीच है वो भंग हो गया है। आपको अकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाएगा, आपको प्रैक्टिकल बनाएगा। आप किसी भी धर्म को ऐसे ही ऊपर से देख के उससे ये नहीं कहेंगे गलत है या सही है, आप उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात दूर से देखने में ऐसी लगती है कि वो क्या ढोंग सा है, पर उसके पीछे एक साइंस है, एक चीज़ के लिए बनाया गया है और उसका अर्थ ही हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ की आपको क्षमता देगा। हालांकि शुक्र यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सेंसुअल बना सकता है, दूसरे पोल के प्रति आकर्षित कर सकता है, और कुछ क्या कह सकते हैं, सेक्स वगैरह उसकी तरफ ले जा सकता है, पर वो जब ही है जब उस पर अच्छे प्रभाव ना हो। अगर अच्छे प्रभाव हैं तो इन द एंड व्यक्ति को वो अच्छे रास्ते पर ले जाएगा और इसको शुभ माना गया है। इसके बाद सूर्य का यहाँ पर नीच होना भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को दिग्वाला मिलती है दशम में और ये उसके काफ़ी पास है, तो आप में कॉन्फिडेंस फिर भी रहेगा। हालांकि थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्य यहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं, ज्ञान के प्रति रुचि बनाएंगे। सप्तमेश का नवम में आना एक तरह से ये दिखाता है ज्ञान की, बड़ी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की जो ललस होती है, उसके अंदर लपक होती है, क्योंकि ये नवम भाव जो है ज्ञान का ही है, लॉ का है, नेचुरल लॉ का है। और सप्तमेश कामना है, किस चीज़ की कामना, तो ज्ञान की कामना ऐसे व्यक्तियों में होती है, और नॉर्मली ये अच्छा योग है। ऐसे लोग बाहर विदेश पढ़ने जा सकते हैं, आप बाहर विदेश पढ़ने जा सकते हैं या दूसरी जगह पढ़ने जा सकते हैं, और वहाँ आपकी मुलाकात आपके साथी से हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका से हो सकती है,
प्रेमी प्रेमिका का जो मैंने यूज किया वो इसलिए किया क्योंकि सप्तमेश हैं, शुक्र तो हैं ही आपस में, जो प्रेमी प्रेमिका को दिखाते हैं, सप्तमेश भी आपकी पत्नी या पति को दिखाता है। जैसे कि शुक्र यहाँ पर अष्टम में है तो आपकी मुलाकात अपने भाभी प्रेमी प्रेमिका से किसी हॉस्पिटल में, किसी अनजान जगह, किसी खाली जगह, किसी जंगल में, किसी ऐसी जगह जो अष्टम से जुड़ी हुई है, मंदिर के आसपास कुछ ऐसी जगह वहाँ हो सकती है, या फिर यूनिवर्सिटी में हो सकती है, 9th हाउस, कोर्ट हाउस में हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, जो पढ़ाई होती है जहाँ पर गुरुकुल में हो सकती है। तो वो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे ग्रहों को देखा, उसमें क्या सावधानियां क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, उसके पास भी बात की। तो मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और इसके बाद हम बात करेंगे इस महीने में आने वाले त्योहारों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में। इस महीने बड़े अच्छे और बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं। और त्यौहार का मतलब होता है खुशी, हंसी, आपस में मिलना, दोस्तों को गिफ्ट देना, दोस्तों से गिफ्ट लेना, अपने भाई बहन, पिता माता सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करना और खुश खुश रहना। एक्चुअली ये दिखाता है कि खुशी ज़रूरी है लाइफ में। खुशी से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। हंसी खुशी व्यक्ति तैयारी भी अच्छी कर सकता है, एग्जाम की, नौकरी भी अच्छी कर सकता है, व्यापार भी अच्छा कर सकता है। और स्पिरिचुअल पाथ पे रहने वाला तो खुशी ज़रूरी है। वहाँ तो पहली चीज़ ही है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। तो आनंदित व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, इसीलिए त्योहारों का इतना महत्व है। हम थोड़ा सा गलती ये कर लेते हैं कि हम कुछ बनने के लिए उसके बाद सोचते हैं कि उससे आनंद आएगा। ऐसा नहीं है, कुछ बनने के लिए आनंद होना जरूरी है। वो गोल नहीं है, वो तो ज़रूरत है, वो तो एक पहली चीज़ है। अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, इस महीने के जो त्यौहार हैं, सबसे पहले त्योहारों की, फिर व्रत की बात करेंगे। सबसे पहला त्यौहार है करवा चौथ का त्यौहार है। इस त्यौहार में स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत करती हैं, और इसमें वो कहानी भी है सावित्री वाली। 3 पग आगे बढ़े थे तो यमराज से उनको वापस ले आई। तो यहाँ से स्त्री की ताकत, इसलिए स्त्री की संकल्प शक्ति का एक उदाहरण मिलता है, जो जो काल से भी अपने पति को वापस ला सकती है। वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है स्त्री। तो ये उसको कमज़ोर समझना या क्या फिजिकली, ये एक भ्रम है, कोरा भ्रम है। हम अगर अपने इतिहास को जाएं, माता अनसुईया की कथा, अदिति की कथा अगर हम पढ़ें तो मेरे ख्याल से पुरुषों से भी ज़्यादा उनमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसके लिए वो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, और हमें उसको समझना चाहिए, उसको उभारना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। तो करवा चौथ का त्यौहार है, बहुत खूबसूरत त्यौहार है। उसके बाद धनतेरस माता लक्ष्मी का है। इस दिन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अपना अपना है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो बोलते हैं कि लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। बात भी सही है। वो कहने का मतलब ये है कि आप खर्च करते हैं तो आप कमाते भी हैं। आप सिर्फ बचा के तो अमीर नहीं हो सकते। आप जिस भी व्यक्ति को ले लो, जिसको भी ले लो दुनिया में, जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खर्च नहीं करते। उनका खर्च बहुत है, उनके घर करोड़ों में होते हैं, उनका खर्चा भी काफ़ी होता है, पर उससे कमाते भी बहुत ज़्यादा है। उनका फोकस कमाने की तरफ होता है, अपने आप को एंजॉय करने की तरफ, और दूसरों के लिए भी कुछ करने की तरफ। देखिए, अगर आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप दूसरे का क्या कर पाएंगे। और जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई संसार माया है, तो वो कहता तो सही है, पर उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएं, धन ना कमाएं। और जो ऐसा कहता भी हो, उसके पास जो भी हो, आश्रम हो, जो भी हो, उससे कहो कि भाई इसे मुझे दे दो। वो माया वाला वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसका अर्थ कई बार लोग ऐसा ले लेते हैं कि धन तो स्वयं माता लक्ष्मी है। हाँ, वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसका उपयोग अच्छे काम में होना चाहिए, उसका उपयोग दया के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए, माता पिता के लिए, आसपास के लिए, उन सबको सहायता करने के लिए होना चाहिए। उसका जो मेन मकसद पैसा कमाना ना हो, कि एक व्यक्ति जो पैसा कमा सके, जो कि संसार को सस्टेनेंस दे सके। इसीलिए माता लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु हैं।
और यहाँ पर हम विष्णु के रूप में, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम लोग ही उनका काम कर रहे हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो व्यक्ति धन कमा रहे हैं वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों का काम चल रहा है, तो एक तरह वो सस्टेनेंस दे रहे हैं, विष्णु का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है। और उसके बाद है दीपावली, 14 तारीख को, 13 की धनतेरस, 4 नवंबर का आपका करवा चौथ, 13 का धनतेरस और 14 तारीख की दीपावली। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महान त्यौहार है। भगवान श्री राम जब वापस आए थे अयोध्या से, तो ये आपको प्रकाश की अंधकार के ऊपर, ज्ञान की अज्ञान के ऊपर, पाप की पुण्य, मतलब पाप के ऊपर पुण्य की जो जीत है, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को दिखाता है, उस सिंबल को दिखाता है। राम हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री राम, जो उनकी सारी की सारी जीवनी है एक एक से एक बात से भरी पड़ी है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पूरे भारतवर्ष का राज लेने के योग्य था, प्रजा भी उसके उसमें थी, राजा भी उसके पक्ष में थे, और वो भी बहुत योग्य था। वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर 14 साल के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है। ऐसा त्याग धन के मामले में कम ही मिलता है। इतना बड़ा जो उसका है नियम के अकॉर्डिंग भी, और लोगों की उसके अकॉर्डिंग भी, और जो उसकी कह सकते हैं एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, फिर भी चला जाता है। और सिर्फ इसी वजह से, एक तो माता पिता ने कहा, दूसरा उसने कहा, सोचा होगा कि अगर अब वो मना करेंगे तो भाइयों के बीच में शायद कुछ हो, तो उसने पेशेंस रखा। उस कंडीशन में जो उसे सही लगा, उसने अपनी प्रियोरिटी जो चुनी, उसी के कारण वो कौन कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो रामायण को भी पढ़ें, उसमें जो जितनी सारी खूबियां हैं उन सबको भी सीखें। बहुत खूबियां हैं। हनुमान जी की कथा आएगी तो हनुमान जी तो बहुत ही हैं, हनुमान जी में लाखों गुण भरे पड़े हैं। एक तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मन से प्रसन्न रहते हैं, अपने जो भी उनका लक्ष्य है, साध्य है, भक्त हैं जिसके, उसके प्रति 7 समुंदर तो क्या, वो पूरी दुनिया को मतलब पार कर सकते हैं। तो इतना श्रद्धा जो गोल के प्रति सिखाते हैं, तो उनके तो 1-2% भी गुण आपके पास आए तो आप भवसागर और क्या बोलते हैं उसको, वैतरणी, वो सब तर जाएंगे। तो रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, हनुमान जी के बारे में जानें, और दिवाली खुशियों से मनाएं। गोवर्धन पूजा 15 तारीख की, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली के ऊपर जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठा लिया था। जब इंद्रदेव नाराज हो गए तो इंद्र ने वर्षा की थी, तो उन्होंने कहा तब मेरी शरण में आओ, और फिर बाद में इंद्र ने माफी मांगी थी। तो कहने का पर्पज यहाँ पर यही था, कर्म के प्रति एक तो उनका ध्यान था कि आप उस की पूजा कर रहे हैं तो उससे तो अच्छा इस गोवर्धन की पूजा करो, जिसकी गाय जो है हमारी जो है चारा खाती हैं, जो हमें बहुत कुछ देता है। और फिर इंद्र का तो ये कर्तव्य है कि वो बारिश करे, परमात्मा की पूजा ही करनी है तो सिर्फ उस परमात्मा की करो जो इंद्र का भी कारण है और अग्नि का भी कारण है, जल का भी कारण है, और सब कुछ का जो एक परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उनका असली रूप वही है। उन्होंने कहा कि सारा संसार, सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स मेरे अंदर है, मैं हर एक कण के अंदर हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरे अंदर नहीं है, मतलब फिजिकली नहीं है। जिस तरह से आकाश में बादल रहते हैं पर वास्तव में वो आकाश को छूते नहीं है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शब्दों में समझाना, क्योंकि ईश्वर को समझना तो शब्दों में पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कोशिश की है समझाने की, थोड़ा सा उसके आसपास पहुंचाने की। तो गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, भाई बहन का त्यौहार, पवित्र त्यौहार, जिसमें बहन जो है भाई के लिए कुछ लंबी उम्र के लिए वो करती हैं, भाई उनसे रक्षा का वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह से ये त्यौहार भी अलग अलग तरह से मनाया जाता है, पर एक तरह का पवित्रता का त्यौहार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन करता है भाई बहन के बीच, और पारिवारिक त्यौहार है, प्रेम बढ़ता है। देखिए प्रेम ही जीवन का सार है, बाकी तो सब उसको पाने के तरीके हैं, प्रेम, आनंद, और जो आत्मीयता है वो मोह नहीं, आत्मीयता, क्योंकि हर किसी में ईश्वर है, हर के प्रति जो आत्मी के अंदर जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, वही सार है। तो त्योहार उसका एक कारण है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप से है, उस तक पहुंचाने का एक तरीका है। जो भी हम करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, तो वो हमको जगाने का एक तरीका है, और उसका असली मकसद जो लोग समझते हैं वो बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी चीज़ है। जो नहीं समझते हैं वो भी समझें, इसके बारे में पढ़ें,
सेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो उसका जो मेन मकसद है वो आपको जगाना है, उठाना है और आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करना है। और कभी थको नहीं, उसके लिए वो एनर्जी देते हैं आपको। पूजा एनर्जी देती है, व्रत एनर्जी देते हैं, मन को कंट्रोल में लाते हैं। और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसके बाद 20 तारीख की छठ पूजा है और 30 तारीख की श्री गुरु नानक जयंती है। देखिए, गुरुओं को हमारे जो संस्कृति है उसमें बड़ा सम्मान दिया गया है। गुरुओं को गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से भी पहले गुरु की पूजा की जाती है, क्योंकि गुरु ही हैं वो जो आपको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के बिना ईश्वर को पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि गुरु भी ईश्वर स्वरूप ही है, क्योंकि हर सब तरफ परमात्मा है, पर फिजिकली पहले हम गुरु को ही देखते हैं, माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। तो उनका बड़ा महत्व है, उनका बड़ा महत्व है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुओं की भी बन जाती है कि वो इतने महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी सराउंडिंग्स दें। क्योंकि अगर बंजर भूमि में आप आम का भी पेड़ डाल दो तो वो उगता नहीं है। भूमि मतलब एनवायरमेंट, बीज मतलब स्वयं बच्चा। तो जहाँ तक बीज का इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो आधी बात है कहानी की, आधे रास्ते की बात है। कहानी का आधा पार्ट है, दूसरा पार्ट वो जमीन भी है कि जहाँ बोया वो कहाँ है भाई। तो वो जो एनवायरमेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अब एनवायरमेंट मिल रहा है तो हमारी बहनें माताएं कितना कुछ कर रही हैं, फ्लाइट उड़ा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, स्विमिंग में जा रही हैं, और बाहर भी जा रही हैं, अपने ऊपर बो रही हैं, अपनी अपनी पूरी कंपनी की मालिक बन गई हैं। और जब एनवायरनमेंट नहीं था तो ग्रहों के ऐसे ही होने के बावजूद कोई एक आध को छोड़कर, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ऐसा नहीं है उनमें कमी थी, हम में ही कमी थी, हमने वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया। इसके बाद ये तो थे हमारे त्योहार। अब व्रत की बात कर लें। व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत का मतलब होता है अपने आप को स्ट्रांग बनाना। आप वीक नहीं होते जब खाना नहीं खाते। आपके दिल की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि आपने जो संकल्प लिया आप उसे कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग व्रत को ऐसा भी है कि वो उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो गलत करते हैं। व्रत का मतलब यही है कि मन को साधना, दिल को साधना, बलपूर्वक नहीं, समझदारी के साथ, अपने संकल्प के साथ कि मन करे ही ना। फिर वो और भी चीज़ें जो आप डिसाइड करेंगे जीवन में उसमें भी आपकी सहायता करेगा। तो पहला व्रत तो करवा चौथ का ही है, त्योहार भी है, व्रत भी है। फिर 11 तारीख की रामा एकादशी है। यहाँ रामा माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एकादशी है, धन धान्य को देने वाली एकादशी है। सच्चे मन, सच्चे दिल और पवित्र भावनाओं के साथ अगर ये त्यौहार किया जाए, हालांकि पूरे दिन पवित्र भावना जो रखेगा वो तो आगे भी पवित्र ही हो जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इसे कर लें तो सारे पाप आपके प्रभु माफ करता है। अगर रिचुअलिस्टिक करें, पूरी तरह करें कि मन से, दिल से, पुण्य मन से पूरा दिन एक भी गलत विचार ना किए बिना, तो सारे पाप आपके माफ हो सकते हैं। 13 तारीख की शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है। भगवान भोलेनाथ जो आनंद स्वरूप हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो इस संसार का सार हैं, भवानी, उमा भवानी, माता भवानी और भोलेनाथ, जो एक ही के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनका प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है। 15 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का त्यौहार, किसी का राहु खराब होता है या चंद्रमा कमजोर होता है या पितृश्राप वगैरह इस तरह की कहानी होती है, उसके लिए बहुत सारे रिचुअल अमावस्या को की जाते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी इसका महत्वपूर्ण है। 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है, मतलब सूर्य जो है तुला से अपनी नीच की राशि से वृश्चिक में जाएंगे। वृश्चिक तो वो संक्रांति है। ये आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा व्रत माना गया है। इसके साथ साथ 25 तारीख की देव उत्थाना या इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जगने वाले हैं, उठने वाले हैं, जो कि अल्प निद्रा में गए थे। 2 तरह की निद्राएं उनकी शास्त्रों में मिलती है, एक अल्प निद्रा, एक है महानिद्रा। महानिद्रा वो जब कल्प के अंत में, भगवान कृष्ण कहते हैं कल्प के अंत में ये सब मुझ में ही विलीन हो जाएगा और फिर से प्रकट होगा। जिस तरह हम अब यहाँ हैं, इससे पहले हम अव्यक्त थे, अव्यक्त हुए, फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो वो महानिद्रा होती है, उसमें सब कुछ प्रभु में ही विलीन हो जाएगा और वो फिर से व्यक्त होगा, फिर से सृष्टि की रचना होगी
और प्रभु की माया से या प्रभु की शक्ति से, या शक्ति और प्रभु एक ही हैं, उनसे फिर से वो अपने कर्मानुसार चीज़ें बनेंगी। तो ये जो एकादशी है इसमें तुलसी विवाह का भी है। इसके एकादशी के बाद विवाह वगैरह ये सब होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, शुभ चीज़ों के लिए समय अच्छा आएगा ऐसा माना जाता है। और 30 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है। पूर्णिमा का अपने आप में महत्व है और गुरु नानक जी का भी अपने आप में बहुत महत्व है। तो ये था मेरी तरफ से त्योहार और व्रत। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।